सभी को BSP मैथ मिसाल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म को कितने विधि द्वारा हल किया जा सकता है। ठीक है, तो है कि आंसर रैखिक समीकरण युग्म को दो विधि द्वारा हल किया जा सकता है। पहला ग्राफीय विधि और दूसरा बीजीय गणित विधि। ठीक है, बीज गणितीय विधि। तो चलिए बीजगणितीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियाँ हैं, तो इसमें है कि बीजगणितीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की या हल ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। प्रतिस्थापना विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि, ये तीन विधियां हैं। तो चलिए इसमें क्या है, इसका फार्मूला प्रतिस्थापन विधि का है कि x बराबर अचर पद माइनस वाई का रूप हल करने के बाद, ठीक है, कोई समीकरण होगा, मान लेता हूँ कोई समीकरण 2x प्लस वाई प्लस 4 रहा होगा, मान लेता हूँ मैं, समीकरण एक हो गया। और दूसरा समीकरण एक हो गया, समीकरण दूसरा ले लिया x प्लस वाई प्लस 4 ले लिया मैंने, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक समीकरण को हल कर लो, फिर उसका मान जो है आता है, x का मान जो मान आ गया वो फिर समीकरण 2 में रखने के बाद y का मान निकाला जाता है। फिर उसका मान जब y आता है तो फिर x में डालकर x का मान निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, इस जब सवाल पढ़ाएंगे तब बता देंगे। ठीक है, प्रतिस्थापना विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी x यानी x या y का मान निकाल करके हम समीकरण 2 में डालते हैं, फिर उसमें डालने के बाद जो मान आता है वो फिर हम समीकरण 1 में डालते हैं, x से जगह पर तो y की जगह पर, तो मेरा वो आंसर निकल जाती है। ठीक है, तो सवाल आएगा तब बताऊंगा। ठीक है, ऐसे नहीं बता पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा है विलोपन विधि। समीकरण 1 में से या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर x या y का वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई दो समीकरण होता है, उस दो समीकरण में किसी एक को बराबर किया जाता है, x को या y को बराबर करके काटा जाता है, मतलब घटाया जाता है, जिसमें से कि एक समीकरण हट जाती है, या तो x हट जाती है या y हट जाती है, कोई एक हट जाती है। ठीक है, हट जाने के बाद अगर x हट गया तो फिर उस मान को हम y के मतलब उसमें x का मान डालकर हम y ज्ञात कर लेते समीकरण 1 या 2 में रख करके। ठीक है, जैसे सवाल में ही बताया जाएगा। ठीक है, ब्रजगुणन विधि में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x बराबर a1 b2 a1 गुने b2 माइनस a2 गुने b1 बट्टा b1 गुने c2 माइनस b2 गुने c2। ठीक है, y जब y का मान निकालना तो फॉर्मूला क्या होगा, a1 गुने b2 माइनस a2 गुने b2 बट्टा a2 गुने c1 माइनस a1 गुने c2। इस मान को डालने के बाद हमको xy प्राप्त हो जाता है ब्रजगुणन विधि से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।